नमस्कार। परेशान नहीं होना है। हमें पता है कि अचानक से इस तरीके का नोटिस आना कि पीसीएस जैसी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन होगा, आपके फ्रस्ट्रेशन लेवल को बढ़ा करके रखा हुआ है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कहते हैं कि गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताले को खोल सकती है। आप पिछले 10 महीने, 12 महीने, 15 महीने से बैठ के पढ़ ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोई और काम कर रहे हैं, पढ़ाई ही कर रहे थे ना, तो फिर परेशान क्यों हैं? परेशान नहीं होना है। हाँ, ये सच है कि जो अब 30 दिन का समय आपके पास बचा है, ये डिसाइड करेगा, ये निर्णय देगा कि आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। पूरी परीक्षा के दो पहलू हैं। पहला पहलू यह है कि परीक्षा आयोग ने जिस तरीके से दोनों नोटिस एक दिन दिया, नॉर्मलाइजेशन का मेथड बता दिया, 3-3 नोटिस 1 घंटे के अंदर, तो आयोग शायद जिद पे है कि हम परीक्षा तो कराएंगे। ऐसे में परीक्षा होगी, मामला कोर्ट में जाएगा, एक पहलू है। दूसरा पहलू, जो आप आंदोलन कर रहे हैं, हम उसमें आपके साथ हैं, और वो आंदोलन क्या परिणाम लेकर के आएगा ये भविष्य के गर्त में है। लेकिन उसके आधार पर हम पढ़ाई रोक दें, यह उचित नहीं है, सर्वथा अनुचित है। पढ़ाई आपको पढ़नी है, और यह मान के पढ़नी है कि परीक्षा 8, 7, 8 दिसंबर को यदि होती है तो हम उसे क्लियर करेंगे। क्या करना है देखिए, एक एक करके समझिएगा। सबसे पहली बात तो यह है कि सिली मिस्टेक्स नहीं करने हैं। आपको मैं 7-8 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद यह महसूस करेंगे कि यही वो कोर है, इसी की आपको जरूरत थी, जो आपको निश्चित रूप से करना है। तो सबसे पहला काम ये करना है कि सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है, किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना है। पता चला कि आपसे बहुत छोटा सवाल, विटामिन B1 से लेकर के और B12 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट विटामिन हैं, उन्हीं के रासायनिक नामों में से कुछ मैच करने के लिए दिया, और आपने पिछले साल आपको याद था, इस साल याद ही नहीं आ रहा परीक्षा में। तो ऐसी गलती नहीं करनी है कि बेसिक पर क्वेश्चन मार्क लग जाए। और बेसिक ना गलत हो, इसके लिए सबसे पहला क्या करना है, PYQs को सॉल्व करना है, और उसके साथ साथ रेफरेंस लेना है लुसेंट जीके का, और घटना चक्र पूर्वावलोकन से जो आपने जिस्ट बनाया होगा। और यदि आपने नहीं बनाया है तो अब बनाने की आवश्यकता नहीं है, बस उसका जो 1 लीनियर नोट्स लिखा होता है हर चैप्टर के पहले, उसे हल्का हल्का आप देखते हुए आगे बढ़ जाए, वही जिस्ट हो जाएगा आपके लिए। ठीक है ना? चलिए, एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात, सी सेट को हल्के में नहीं लेना है। सी सेट के लिए अलग से कुछ नहीं पढ़ना है, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो किसी भी बुक में सोल्यूशन मिल रहा है वही उठा के 4-5 सालों का आप देख लीजिएगा, और वो भी बड़ा आसान है। एवरी संडे, अभी 1 महीने बचे हैं, हर संडे को एक पेपर सी सेट का सॉल्व करो, 4 सी सेट आपके हो जाएंगे, उसी से आपका काम बन जाएगा, उसी से आपकी अप्रोच बन जाएगी। तो 2 बात हो गई। अब तीसरी बात जो सबसे अहम है, आप जानते हैं पेपर के 2 हिस्से हैं, एक हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस का कोर पार्ट है जिसे आप स्टैटिक जीएस जीके कहते हैं। इसमें कई बार मैंने देखा है कि आप लोग मास्टरी करने लगते हैं, एग्जाम से 1 महीना पहले उठा करके लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, माजिद हुसैन पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। ये गलती करेंगे नहीं तो एक गलती नहीं, पाप हो जाएगा इस समय। ऐसा काम बिल्कुल मत करिएगा। आपको क्या करना है कि जो आपने नोट्स बनाए हो उसका रिवीजन करिए, और यदि नहीं नोट्स बनाया है तो कहीं से किसी के पास नोट्स है तो सीधे सीधे फोटोकॉपी लेके हल्का फुल्का उसको 1 लीनियर पढ़िए। यदि वो भी नहीं मैनेज हो रहा है, लुसेंट जीके का वही पढ़ लीजिए, हिस्ट्री पूरी, उसी से भी आपको सीधे सीधे बहुत सारे सवाल मिलेंगे, बहुत बढ़िया कंपाइलेशन होता है। ठीक है? लेकिन इस समय नया किताब खरीदना, नया कुछ उठाना बिल्कुल गलती नहीं करना है। अब जो बात आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत ही अहम है कि पिछले 1 वर्ष में यूपी, एमपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और यूपीएससी ने जितने भी ऐसे पेपर कराए हैं जिसमें जीएसजी के पूछा गया है, उनके कोर क्वेश्चन को एक बार जरूर सॉल्व करना है बिना किसी परेशानी के, क्योंकि वहां से क्वेश्चन सीधे कॉपी पेस्ट होकर के आएंगे आपके पेपर में। इसी के साथ साथ जो पिछली परीक्षा हुई है 2023 में, 22 में, 24 में, यहां तक कि यूपी पीईटी की परीक्षा हुई हो, यूपी पुलिस की परीक्षा हो, उसके भी जीएसजीके के क्वेश्चन को आप एक नजर जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन रोटेट करते हैं कॉपी पेस्ट होकर के, छोटा बड़ा एग्जाम की बात यहां पर नहीं हो रही है। ठीक है? तो इससे ये इतना फायदा आपका होगा कि जो स्टैटिक पोर्शन है वो आपका बिल्कुल तैयार हो जाएगा। साथियों, बात करते हैं डायनेमिक पोर्शन की। डायनेमिक पोर्शन में क्या करना है? डायनेमिक पोर्शन में बेसिकली देखो, करंट अफेयर पीसीएस की परीक्षा के अंदर 35 से 40 सवाल को कवर करता है, तो वो तो डायनेमिक है, तो आपको उसके लिए समय अलग से देना ही पड़ेगा। 40 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात होती है, डिसाइड करता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उसके लिए आपको एक तो हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लो आप। इसमें एक अमोघ सीरीज हमारी चल रही है। अमोघ सीरीज में हमने 1000 क्वेश्चन करंट अफेयर के कराए हैं, 25 लेक्चर हो चुका है, 15 लेक्चर आप अगले 15-20 दिनों में आपको लाइव मिलेगा। आपको वहां से पूरा 1000 क्वेश्चन के माध्यम से लगभग 30+ क्वेश्चन की गारंटी उसमें है। ठीक है? दूसरा जो डायनेमिक जीएस का हिस्सा है जिसमें मिसलिनियस है पूरा, उसके लिए एक बड़ा ही प्रीमियम छोटा सा कोर्स हमारे पास है, वो हम आपको दिखाते हैं। ये कोर्स है हमारा अमोघ का। इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करेंगे जीएस फोरम ऑफिशियल को, और वहां पर जाकर के आप देखेंगे तो अमोघ अस्त्र नाम से आपको कोर्स मिलेगा, जिसमें डायनेमिक जीएस के सारे सेक्शन कवर किए गए हैं, मिसलिनियस के सारे सेक्शन कवर किए गए हैं, और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आपको मिल रहा है। इसके साथ साथ यदि आप
थोड़ा सा टाइम और मैनेज कर लें मेरे कहने पर अपनी, जैसे यदि आप 12 घंटे अभी पढ़ रहे हैं तो मेरे कहने पर आप 14 घंटे पढ़िए, 2 घंटे बढ़ा दीजिए, जिसमें लगभग 1 घंटे के आसपास हम आपको कॉन्सेप्चुअल डिलीवरी देते हैं, कंप्लीटली फ्री होता है। कॉन्सेप्चुअल लेक्चर हम आपको पढ़ाते हैं अपने एप्लीकेशन पर, उसी एप्लीकेशन पर 500 से अधिक टॉपिक हम कवर कर रहे हैं, और यकीन मानिए एक एक टॉपिक पर एक एक क्वेश्चन बनने की हर समय संभावना है। आप पहले एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, एक क्लास करिए, फ्री क्लास, और फिर हमें फीडबैक दीजिए कि क्या जो हम सीरीज चला रहे हैं वो निश्चित रूप से आपके लिए यूजफुल है या नहीं है। तो इसलिए आपको क्या करना है, जो आपने अभी तक पढ़ा है वो सब समराइज करिए, घबराइए नहीं। 30 दिन में करंट अफेयर पर सबसे अधिक फोकस करना है आपको। स्टैटिक सब्जेक्ट में जो आपने नोट्स बनाए हैं, जिस्ट बनाया है, वो पढ़ना है। टेंशन नहीं लेना है, यदि पूरी ताकत अपनी लगा दो, होना और ना होना सेकेंडरी पार्ट है, नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा इसके बहुत ज्यादा दिन भर वीडियो देखने से ना नॉर्मलाइजेशन हो ही जाएगा ना रुक ही जाएगा। हाँ, जो प्रतिकार करना है, प्रतिरोध करना है, वो हम करते रहेंगे, क्योंकि यह उचित नहीं है और इसे हम किसी भी स्तर पर रोकने के लिए लड़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं, टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी आप लोगों को। और इसके साथ साथ आपके क्या डाउट्स हैं, आपके मन में क्या बातें हैं, हम लोग लाइव टॉक करेंगे संडे के दिन। ठीक है, तो अपने डाउट्स, अपनी बातें सब लिख के रखिएगा, और यूट्यूब पर ही हम लोग एकदम ओपन एंडेड आपसे बात करेंगे कि क्या आप चाहते हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं, जो भी आपकी परेशानियां हैं। एंजाइटी को रोकना है, किसी भी तरीके से डिप्रेशन में नहीं जाना है, एक हिम्मत बना के, ताकत बना के आपको अपनी तैयारी को गति देनी है, और जो कह रहे हैं जिसको मान लेते हैं तो इससे आपका बड़ा फायदा होगा। ठीक है, तो इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं लाइव क्लास में। धन्यवाद।